सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 2.1 question number 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें क्या गिवन है, एक मैजिक स्क्वायर गिवन है। मतलब कि एक स्क्वायर गिवन है, इसमें कॉलम, रो, कॉलम एंड डायगोनल, इसका हमें टोटल करके बताना है कि ये जो स्क्वायर हमें गिवन है वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमें कॉलम गिवन है, रो गिवन है, इसका हमें टोटल करना होगा। कॉलम का टोटल पहले करेंगे, इसके बाद हम एवरी जो ये इसकी रो है उसका टोटल करेंगे, इसके जो डायगोनल है 2 इसका हम टोटल करेंगे, और जो ये तीनों है उसका टोटल अगर हमें सेम मिलेगा तो ये जो स्क्वायर है वो होगा मैजिक स्क्वायर। नाउ लेट्स सी, फर्स्टली हम ये जो इसकी कॉलम है उसका टोटल करें। अलोंग द फर्स्ट कॉलम सम इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम का सम करें हम तो फर्स्ट कॉलम कौन सी है यहाँ पर, 4/11, 3/11 एंड 8/11। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। अब हमें इसका टोटल करना है, तो ये तीनों जो है वो कौन से फ्रैक्शन है, वो तीनों है लाइक फ्रैक्शन, यानी कि तीनों के डिनोमिनेटर में है 11, तो जो इसकी न्यूमरेटर है 4, 3 एंड 8, इसका क्या होगा, एडिशन होगा। 4 + 3 = 7, 7 में आप 8 को ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 15/11। तो फर्स्ट कॉलम का सम हमें कितना मिला, 15/11। अब हमें ऐसे ही सेकंड कॉलम के लिए देखना है। सेकंड कॉलम में हमें गिवन है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। अब यहाँ पर भी तीनों की डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर का क्या होगा, एडिशन। 9 + 5 + 1 = क्या होगा, 9 में 5 को ऐड करोगे 14, 14 + 1 = 15/11 होगा। अब हमें देखना है थर्ड कॉलम के लिए। अब थर्ड कॉलम में कौन से डिजिट गिवन है, हमें कौन से फ्रैक्शन गिवन है, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तीनों की सेम है, तो न्यूमरेटर का होगा एडिशन। 2 + 7 + 6, 2 + 7 = होगा 9 + 6 = 15/11। तो अब जो ये तीनों हमारी कॉलम है उसका टोटल तो हमें मिला है 15/11, लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना होगा, इसकी रो के लिए। along the first row, फर्स्ट रो में हमें क्या गिवन है, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11।
डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ पर 11 होगा। 4 प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू होगा 13। 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर फर्स्ट रो है उसका आंसर हमें मिलेगा 15 अपॉन 11। अब हमें देखना है सेकेंड रो के लिए। सेकेंड रो में हमें क्या गिवन है? 3 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 एंड 7 अपॉन 11। 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का होगा एडिशन। 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। 8 में 7 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15। 15 अपॉन 11 होगा। तो सेकंड रो का भी हमें सम कितना मिला? टोटल हमें मिला 15 अपॉन 11। अब हमें फाइंड करना है थर्ड रो के लिए। थर्ड रो में हमें कौन से फ्रैक्शन गिवन है? 8 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का होगा एडिशन। 8 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू होगा 15। तो थर्ड रो है उसका आंसर, इसका टोटल हमें मिलेगा 15 अपॉन 11। तो अब हमें यहाँ पर कॉलम के लिए सम मिल गए हैं, रो के लिए भी सम मिले हैं, और कॉलम एंड रो दोनों के लिए हमें आंसर कितना मिला है? सेम मिला है 15 अपॉन 11। अब हमें डायगोनल के लिए चेक करना होगा। अब ये डायगोनल क्या है? तो यहाँ पर जो है 4 अपॉन 11 से लेके 6 अपॉन 11 तक ऐसे क्रॉस में लाइन बनती हो। 4 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 एंड 6 अपॉन 11, ये होगा इसका फर्स्ट डायगोनल। एंड सेकंड डायगोनल होगा यहाँ से 2 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 एंड 8 अपॉन 11। तो हमें ये जो डायगोनल है उसका टोटल करना है और टोटल करके बताना है कि 15 अपॉन 11 आंसर आता है कि नहीं। along the फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल में क्या है हमें गिवन? 4 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का होगा एडिशन। 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 अपॉन 11 होगा। अब सेकंड डायगोनल के लिए देखें। सेकंड डायगोनल में है हमें गिवन 2 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11। डिनोमिनेटर है सेम तो न्यूमरेटर का होगा एडिशन। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू होगा 15 अपॉन 11। तो अब हमें यहाँ पर एवरी कॉलम के लिए, ईच रो के लिए एंड ईच डायगोनल के लिए जो हमें जो सम मिला है वो कितना मिला है? 15 अपॉन 11। यानी कि इस रो का आप एडिशन करो तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 15 अपॉन 11। इस रो का भी आंसर 15 अपॉन 11 एंड यहाँ पर भी आंसर हमें 15 अपॉन 11 मिलेगा। अब कॉलम का एडिशन करो तो आंसर मिलेगा 15 अपॉन 11। ऐसे ही यहाँ पर जो ये दूसरी दोनों कॉलम है उसका भी आंसर हमें 15 अपॉन 11 मिल रहा है। उसका जो डायगोनल है उसका भी आंसर हमें 15 अपॉन 11 मिल रहा है। तो ये जो स्क्वायर है वो क्या होगा? मैजिक स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही यही है कि इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? क्या ये मैजिक स्क्वायर है? यस। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे यस, दिस इज मैजिक स्क्वायर because the sum of each row in each column
and the diagonal is same। तो ये होगा हमारा मैजिक स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Now let's come to the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? अ रेक्टेंगुलर शीट, अ रेक्टेंगुलर sheet of paper is 12 1/2 centimeter and 10 2/3 centimeter wide। Find its perimeter। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है? एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 12 1/2 सेंटीमीटर एंड इसकी विथ यानी कि ब्रीथ इसकी गिवन है 10 2/3 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet is equal to 2 multiply length plus breadth। लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर हमें? 12 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ हमें गिवन है 10 1/2 सेंटीमीटर। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। देयरफॉर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/2 प्लस 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/2। यहाँ पर 2/3 10 इंटू 1/3 नहीं 2/3 है। 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32/3 होगा। 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है और फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? तो उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो 2 है एंड ये 25 है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड यहाँ पर 32/3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 32 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2। 25 3 ज़ा होगा 75 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर होगा 64/6। अब यहाँ पर ये दोनों कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इसकी डिनोमिनेटर इसकी है वो सेम हो गई है, तो इसके जो न्यूमरेटर है उसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 75 प्लस 64/6
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 75 में हमें 64 को ऐड करना है. 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13. यहाँ से 6 से वो कट होगा. 2 3 जा 6. तो आंसर हमें कितना मिला? 139/3. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है लेंथ एंड ब्रीथ, तो उसकी जो पेरीमीटर है उसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो 1/39/3 है, उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा. 3 4 जा 12, 3 6 जा 18. तो मिक्स फ्रैक्शन में ये होगा 3 46 1. अगर आप 46 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आंसर होगा 138. इनमें हमें 1 को ऐड करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 139/3. तो ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर सेट की वो कितनी होगी? 46 1/3 सेंटीमीटर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे. थैंक यू. sheet of paper is 12 1/2 centimeter and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है? एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 12 1/2 सेंटीमीटर एंड इसकी विथ यानी कि ब्रीथ इसकी गिवन है 10 2/3 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है उसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? perimeter of rectangular sheet is equal to 2 multiply length plus breadth. लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर हमें? 12 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ हमें गिवन है 10 1/2 सेंटीमीटर. अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में. देयरफॉर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 12 2 जा 24. 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/2 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/2. यहाँ पर 2/3 10 इंटू 1/3 नहीं 2/3 है. 10 3 जा 30. 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32/3 होगा. 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है और फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? तो उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो 2 है एंड ये 25 है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड यहाँ पर 32/3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 32 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2. 25 3 जा होगा 75 अपॉन 6
प्लस यहाँ पर होगा 64/6। अब यहाँ पर ये दोनों कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम इसकी डिनोमिनेटर इसकी है वो सेम हो गई है, तो इसके जो न्यूमरेटर है उसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो क्या होगा, 2 × 75 प्लस 64/6 इज इक्वल टू 2 × 75 में हमें 64 को ऐड करना है। 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 7 + 6 इज इक्वल टू 13। यहाँ से 6 है वो कट 2 3, तो आंसर हमें कितना मिला, 139/3। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है लेंथ एंड ब्रीथ, तो उसकी जो पेरीमीटर है उसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/39/3 है, उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 3 से डिवाइड कर 3 4 = 12, 3 6 = 18। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये होगा 3 46 1। अगर आप 46 × 3 करोगे तो आंसर होगा 138। इनमें हमें 1 को ऐड करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 139/3। तो ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर सेट की वो कितनी होगी, 46 1/3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे। थैंक यू।